डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल चार्ज एंड एक्चुअल चार्ज? ये बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट्स के दिमाग के अंदर आती है। तो इनमें क्या डिफरेंस है, और अगर हमने फॉर्मल चार्ज वर्ड यूज करा तो अपन प्रूव क्या करना चाहते, क्या इंडिकेट करना चाहते हैं फॉर्मल चार्ज से? तो पहले ये समझ लेते हैं कि फॉर्मल चार्ज बेसिकली है क्या। तो फॉर्मल चार्ज के लिए सबसे पहले ये एक आइडियल कंडीशन है, ये एक आइडियल कंडीशन है कि अगर इलेक्ट्रॉन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप नहीं होता तो वो इलेक्ट्रॉन आपस में किस तरह से शेयर्ड होते, उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है वो कुछ एक्सटेंट तक होती जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता। या फिर ये कह सकते हैं कि फॉर्मल चार्ज कंपाउंड के अंदर एक्चुअली एग्जिस्ट करता ही नहीं, फॉर्मल चार्ज कंपाउंड के अंदर एक्चुअली एग्जिस्ट करता ही नहीं। और अगर फॉर्मल चार्ज ये कह रहा कि कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि वो सेंटर जिसका एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दैट सेंटर इज मोस्ट लाइकली टू बी एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। और अगर किसी एटम के अंदर किसी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दैट इज गोइंग टू एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करना है, नेगेटिव चार्ज का सेंटर है तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करना है। लेकिन कमाल की बात यह है कि ऐसी कोई सब डिवीजन एक्चुअली एलिमेंट के अंदर होती ही नहीं, कंपाउंड के अंदर होती ही नहीं। ये हमारी सोच है। और हमने क्या सोच रखा है कि अगर कोई डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती तब ये इलेक्ट्रॉन कैसे डिवाइडेड होते। ठीक है, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सी चीज़ है कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो ऑक्टेट रूल है इट शुड नॉट वायलेट। ऑक्टेट रूल शुड नॉट वायलेट। तो जब भी हमने फॉर्मल चार्ज निकालनी है तो इस बात का ध्यान रखना है कि जहाँ पे ऑक्टेट रूल वायलेट नहीं हो रही उस वाली स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। यानी कि कहीं सल्फर के चारों तरफ 12 इलेक्ट्रॉन बन गए तो हमने वो स्ट्रक्चर नहीं लेनी, हमने वो स्ट्रक्चर लेनी है जिसके चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन को हम प्रूव कर सकते हो। तो ये एक हाइपोथेटिकल सी बात है। एक्चुअल चार्ज मतलब एक्चुअल चार्ज ही, फॉर्मल चार्ज मतलब वैसे कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करती। दादी की मूछें होती तो कैसी होती, ऐसी कहानी है। लेकिन अगर हमारी सिलेबस के अंदर है तो हमने इसे पढ़ना है तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दे रखी है। फॉर्मल चार्ज निकालते कैसे, ये फॉर्मल चार्ज निकालने का तरीका है, फॉर्मूले दे रखे हैं। करना क्या होता, इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जाम्पल ये जो इस वाले केस के अंदर मान लो हमने इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करी, इस ऑक्सीजन के बारे में बात करी, तो अगर अपन ऑक्सीजन नंबर 1 के बारे में बात कर रहे हैं तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी है, ऑब्वियस सी बात है 6 ही है, माइनस। अब इसके चारों तरफ कितने बॉन्ड है, इसके चारों तरफ सिर्फ 2 बॉन्ड है। और इसके पास जो पेयर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, इसके पास जो पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं। तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 ने बॉन्डिंग बनाई, 4 अब भी है। तो इस वाले केस में चार्ज कितना होना है, 0। तो इस वाली ऑक्सीजन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होना। लेकिन अगर बाजू वाली ऑक्सीजन के बारे में बात करें, ऑक्सीजन नंबर 2 के बारे में बात करें, तो एक बार फिर से ये 6 होने हैं, एक बार फिर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 होने हैं। लेकिन इसके चारों तरफ बॉन्ड कितने हैं, 2 + 1 3 बॉन्ड है। और इसके पास कितने, इसके पास लोन पेयर कितने हैं, इसके पास लोन पेयर है अपने पास, जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 2 इसने बॉन्ड बनाई, एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट करा, एक लोन पेयर इसके पास अब भी है। हमें लोन पेयर नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। तो यहाँ पे ये चार्ज आ गई +1। इस वाले के साथ बात करा तो इसके पास पहले से 6 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन इसने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से ट्रांसफर कर दिए। तो अब इसके पास अगर ऑप्शन नंबर 3 पे जाए तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और बॉन्ड्स कितने हैं इसके पास, बॉन्ड्स तो सिर्फ 1 है। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 है। तो ये कितनी हो गई, -1। वैसे ही नाइट्रोजन के ऊपर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वैसे ही नाइट्रोजन के ऊपर फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अब वापस उसी सवाल पे आते हैं कि फॉर्मल चार्ज बता के आप इंडिकेट क्या करना चाहते हैं। भाई फॉर्मल चार्ज बता के हम बहुत ज़्यादा चीज़ें इंडिकेट नहीं कर रहे, इट डजंट हैव एनी सिग्निफिकेंस इन टुडेज वर्ल्ड। ठीक है, अगर आप ये जानना चाहते कि अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता, इट्स अ हाइपोथेटिकल पार्ट। सो वी शुड कंसर्न विद द एक्चुअल चार्ज रेदर देन द फॉर्मल चार्ज। वहाँ पे जहाँ कहीं फॉर्मल चार्जेस दे रखे हो दैट इज ओनली फॉर द एकेडमिक पर्पस, उसका कोई और खास पर्पस है नहीं।